Hey guys, welcome to today's largest and the most impactful level learning platform, that is फिजिक्स वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, आपके सुनील भैया अब आपके लिए लेके आ गए हैं फाइबर टू फैब्रिक का एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करेंगे और कुछ जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, सम डिफरेंट प्रॉब्लम्स, सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है ना, सम एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स एज वेल। इसको भी फटाफट से बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार भैया यार अपन को चैप्टर तो आता है। ठीक है, तो भाई किस बात की देरी है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को। तो यहां पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज से। ठीक है, अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला सवाल उठाते हैं। ध्यान से देखना सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। बचपन में नर्सरी क्लास में जो राइम्स तुम बोलते थे, है ना, बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वुल, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज व्हाइट एज स्नो। बोलते थे नहीं बोलते थे बचपन में, मजा आता था ना। हाँ जी भैया वही। अब इससे रिलेटेड कुछ सवालों को सॉल्व करना है। देखिए क्या बोल रहा है, Which parts of the black sheep have wool? जो काली भेड़ होती है आपकी, है ना, उसमें उसके किस पार्ट से आपको ऊन मिलता है, वुल मिलता है। अरे भैया कहां से मिलता है, बहुत समझदार बच्चे हम लोग। उसकी चमड़ी पे, उसकी स्किन पे होता है ना। इट इज अवेलेबल। कौन सा बॉडी पार्ट? स्किन के ऊपर होते हैं ना बाल, और कहां होते हैं आप मुझे बताइए। इसने आपको बोला है विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक शीप है वुल, यानी उसके शरीर के कौन से पार्ट पे बाल होते हैं। उसकी चमड़ी के ऊपर बाल होते हैं, स्किन के ऊपर बाल होते हैं। अब उस स्किन में भी कौन सा एरिया, स्किन में भी उसका जो बैक वाला एरिया है, एब्डोमेन वाला एरिया है, यहां पर आपको उसके बाल देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है ना, है वुल। वुल क्या है? वुल है ऊन, जहां से हमें मिलती है। इसे हम बेसिकली कहते हैं फ्लीस। टेक्निकल भाषा में हम इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्लीस। तो ये जो ऊन हमें आपकी शीप से मिलती है, इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं फ्लीस। ठीक है ना, बहुत सारी जगह पे आंसर लिखा हुआ है ब्लैक शेप वुल फ्लीस। अरे भैया वो जो ऊन उसके शरीर पे है उसको फ्लीस कहते हैं। ठीक है ना। What is meant by the white fleece of the lamb? White fleece of the lamb, ये सफेद फ्लीस का मतलब क्या है? तो ये जो white fleece, इसका मतलब है white coat on skin of lamb। इसको बेसिकली जो white coat है, white coat, ठीक है ना, white coat किसका? हेयर का। ठीक है ना, व्हाइट कोट ऑफ हेयर ऑन द स्किन इज बेसिकली नोन एज द फ्लीस। यानी जो बाल प्रेजेंट है इसको बेसिकली फ्लीस कहते हैं। इसको निकाल के प्रोसेसिंग कराई जाती है ना, फिर इसके फाइबर से बेसिकली यार्न बनाया जाएगा, यार्न से बेसिकली फैब्रिक बनाया जाएगा। ईदर थ्रू नीटिंग, ईदर थ्रू वीविंग हम लोग कपड़े को बनाते हैं। तो आई होप ये बेसिक सरल सा सवाल तो आपको ये दोनों पार्ट्स आसानी से समझ में आ गए हैं। व्हाट इज मेंट बाय द व्हाइट फ्लीस? व्हाइट कोट दैट इज हेयर ऑन द स्किन ऑफ द लैम्ब इज नोन एज दिस। और विच पार्ट? तो ये बेसिकली स्किन। स्किन के पार्ट को आप डिफाइन करना चाहते हो, बैक पार्ट एंड एब्डोमेन पार्ट को आप डिफाइन कर सकते हैं। आगे चले, बढ़िया। अगला सवाल, द सिल्कवॉर्म इज अ कैटरपिलर, अ लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए, बी, बोथ ए, बी, नीदर ए और बी। इस दोनों में से आपको इन चारों के ऑप्शंस को चुनना है। जैसे मान लीजिए ए हो सकता है, सिर्फ बी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता। ओके, अब देखिए सिल्कवॉर्म, कैटरपिलर, लार्वा क्या होता है आप इसको समझिए। तो ये जो फीमेल आपकी फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है, सिल्क मॉथ ये होती है ना, मॉथ क्या होता है? ये कपड़े खाने वाला छोटा सा इंसेक्ट है। ये बेसिकली एग्स देती है। अब ये एग्स जब आपके हैच करते हैं, मतलब ये मैच्योर होते हैं, इनसे कोई आपका ऑर्गेनिज्म अगर बाहर आ रहा है तो इसको कहते हैं हैचिंग प्रोसेस। अब ये जो इसने अंडे दिए, इससे हैच हुआ तो क्या निकलेगा? इससे जो चीज निकलती है उसको बेसिकली लार्वा। ठीक है ना। अगर हम सिल्क मॉथ के केस की बात कर रहे हैं, किसकी? सिल्क मॉथ। इस मॉथ के केस में लार्वा का और क्या नाम हो जाएगा? इसका बेसिकली नाम हो जाएगा सिल्कवॉर्म, या इसका बेसिकली नाम हो जाएगा कैटरपिलर। क्या नाम हो जाएगा? कैटरपिलर। तो ये तीनों बातें एक ही हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये भी सही है, द सिल्कवॉर्म इज दिस इज। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
क्लियर है बात? अरे आसान है क्या? अरे मजा आ रहा है क्या दोस्तों? आगे चलते अगले सवाल पे। Which of the following does not yield wool? यानी इनमें से किस चीज से हमें ऊन, यानी इसमें से किस जानवर से ऊन नहीं मिलता है? अच्छा, याक, याक से हमें मिलता है, ठीक है ना, तिब्बत लद्दाख वगैरह में ये मिलते हैं, इनसे हमको ऊन मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैमल यानी ऊंट, इससे भी मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गोट, जैसे अंगोरा गोट है, अंगोरा गोट जो है इससे भी बेसिकली हमें मिलता है, ठीक है ना। तो यस यस यस। अब ये तो टर्म सुन के हंसी आती, वुल्ली डॉग। अरे ये कौन सा नई कुत्ते की ब्रीड आ चुकी है, डॉगी की नई ब्रीड आ चुकी है, वुल्ली डॉग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें से कौन सा यील्ड नहीं करेगा? वुली डॉग। ये तो मैंने खुद ही पहली बार सुना है, इससे नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली एन इनकरेक्ट टर्मिनोलॉजी हियर। आगे चलेंगे। व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स? रियरिंग, शेयरिंग एंड सेरिकल्चर। बहुत बढ़िया। रियरिंग ये क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म को रखना, उसको खिलाना, उसका रिप्रोडक्शन वहीं करना, एंड देन उसकी मेडिकल केयर करना, ताकि उससे कुछ यूजफुल और बेनिफिशियल प्रोडक्ट हमें मिल सके। तो मैंने क्या बोला, मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म को आपने रखा, कीपिंग, रखा है तो खिलाना पड़ेगा, फीडिंग, देन ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का बेसिकली मतलब होता है एक तरीके से रिप्रोडक्शन, यानी प्रजाति आगे बढ़ेगी। हिंदी में कहते हैं प्रजनन करना। क्या बोलते हैं? प्रजनन, यानी रिप्रोडक्शन मेरे प्यारे बच्चों। एंड देन उसके बाद मेडिकल केयर, यानी उनको अगर कोई उनकी तबीयत खराब हो गई है ना, जो भी आपने जानवर रखे हुए हैं, तो मेडिकल केयर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और इसका रीजन क्या है हमारे पास? इन सब का कारण क्या है भाई? इसको रख के फीड करना, खिलाना पिलाना, मेडिकल केयर करना। तुम मन में सोच रहे होगे सर हमारे माता पिता भी यही करते हैं हमारे साथ, रखते हैं, खिलाते हैं, अब ये ब्रीडिंग, तुम्हारी शादी हो जाएगी उसके बाद, है ना। तो अभी ये सब चीजें हो रही है, मेडिकल केयर वगैरह सब हो रहा है। रिप्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। तो इसको भी कोई गलत वे में मत लेना भाई। रिप्रोडक्शन मींस कि भाई आगे ऑर्गेनिजम्स सेम तरीके की स्पीशीज को बना रहे हैं, एंड दैट इज बेसिकली अ फाइन प्रोसेस। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, कुछ गलत नहीं है। तो तुम अपने से रिलेट करोगे, अरे यार मम्मी पापा भी रख रहे हैं, फीडिंग भी कर रहे हैं, ब्रीडिंग, मतलब कि भैया हमारे जैसी प्रजाति हम और पैदा हो रही है, ठीक है ना। एंड देन मेडिकल केयर, यानी हमारे को मम्मी पापा मेडिकल केयर करते हैं, हाँ हाँ, तो रियरिंग कर रहे हैं, एक तरीके से रियरिंग कर रहे हैं। लेकिन अब इसको रियरिंग क्यों नहीं बोलते हैं? इस टर्मिनोलॉजी या इस चीज को वाई वी डोंट कॉल इट एज रियरिंग। रियरिंग में होता क्या है? नाउ दिस इज डन, व्हाई दिस इज डन, व्हाई रियरिंग इज डन, ये होता क्यों है? ये दिस इज डन टू गेट सम यूजफुल थिंग्स, टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट। समझ रहे हो? इससे तुम्हें कोई यूजफुल प्रोडक्ट मिल जाए, इसके लिए, टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट, ठीक है ना, इसके लिए अपन करते हैं। जैसे मान लो कि रियरिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो अगर तुम लोग अगर हम फीमेल सिल्क मॉथ वाली बात करेंगे, भैया हम ये एग्स रखेंगे, है ना, और उसके बाद हम उसमें से जो कैटरपिलर निकलेंगे, भैया उसका देख रेख कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, मलबरी की लीव्स खिला रहे हैं, भैया वो बड़ा हो रहा है, तो उसका उससे हमारा आउटपुट क्या है भाई? वो जब हम उसको पाल रहे हैं एक तरीके से ना, तो उससे हमें मिलेगा कुकून, और कुकून से मिलता है हमें सिल्क। इस सिल्क फाइबर से फिर बढ़िया हमारी साड़ियां वाड़ियां सब कुछ बनती है। तो हमें कुछ ना कुछ एक आउटपुट मिल रहा है। जैसे अगर आपने देखा बकरी का पालन किया जाता है, रियरिंग ऑफ बकरी वगैरह होता है, बकरी का प्लांट होता है, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब, दिस इज नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ रियरिंग। कि आप उनको रख रहे हैं, आप उनको फीड कर रहे हैं, आप उनकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं। ब्रीडिंग का मतलब हो गया कि एक तरीके से रिप्रोडक्शन, प्रजनन। तो वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को जन्म देंगे। आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी करा सकते हैं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब कि भाई मेरे को कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज का मैंने रिप्रोडक्शन यानी ब्रीडिंग करवा दिया, सिलेक्टिव ब्रीडिंग हो गई, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गई। मेडिकल केयर भी हम करते हैं। अब तुम खुद से रिलेट करोगे माता पिता, लेकिन रियरिंग नहीं है वो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माता पिता को तुमसे कुछ यूजफुल चीज नहीं चाहिए, उनको तो सिर्फ प्यार और इज्जत चाहिए। माँ बाप को कुछ ऐसा नहीं चाहिए, माँ बाप को सिर्फ प्यार और इज्जत चाहिए, है ना। तो क्या वो रियरिंग कहलाएगा? नहीं, वो रियरिंग नहीं कहलाएगा। बहुत समझदार बच्चे। तो ये पहले वाला आंसर हमें समझ में आ गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको रियरिंग से कनेक्ट करते हैं, वो गलत है। उनको कोई यूजफुल प्रोडक्ट नहीं चाहिए आपसे। बहुत बढ़िया। शेयरिंग क्या होता है? देखिए शेयरिंग में क्या होता है, एक तरीके से ये आपका क्या प्रोसेस है, इसको आप समझिएगा बहुत ध्यान से। इस प्रोसेस में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ शेयरिंग।
अब जो आपकी भेड़ है, ठीक है ना, जैसे जो शीप की हम बात कर रहे हैं, तो इसके जो बाल हैं, यानी जिसको हम फ्लीस कहते हैं, इसको हम बॉडी से रिमूव करते हैं अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है ना। वो डेड सेल्स हैं, उससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसको शेयरिंग कहते हैं। और ये मेजरली ठंड के मौसम में नहीं करते हैं, गर्मी के मौसम में करते हैं, क्योंकि ठंड में करेंगे तो उनको ठंड लगेगी। गर्मी के मौसम में करा जाता है ताकि भाई उतार भी दिए बाल तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठंड में ये बाल उनकी प्रोटेक्शन का काम करते हैं, उनको बचाते हैं ठंड से। जैसे हम लोग भी तो उनके बालों से तो वुल बना के और वो पहन रहे हैं ना, बस हमें बचा रहे हैं ना भाई वो, तो उनको भी ठंड में बचाते हैं। तो हम ठंड में नहीं करेंगे, ये ध्यान से देखना, ठीक है। तो शेयरिंग क्या है? रिमूवल ऑफ फ्लीस। फ्लीस का मतलब जो थिन कोट है वुल का उसका, प्लस अ लेयर ऑफ स्किन फ्रॉम शीप। इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं शेयरिंग। और यूजुअली कब किया जाता है? दिस इज यूजुअली डन इन विंटर्स। ये यूजुअली आपका कब किया जाता है? ये आपका सर्दियों में यूजुअली किया जाता है, ठीक है, बात को समझ रहे हैं? ये आपका यूजुअली, अरे नॉट इन विंटर्स, यूजुअली डन इन समर्स, बाय मिस्टेक, यूजुअली डन इन समर्स, ताकि भैया गर्मी में अगर हम इनके बाल हटा देंगे तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठंड में हटा देंगे तो ठंड लग जाएगी, बस उसके लिए, है ना, मुश्किल हो जाएगी ना उनके लिए, जिंदा रहने में डिफिकल्टी होगी, है ना, ठंड से मर भी सकते हैं। अब उनको थोड़ी तुम बोलोगे कि आओ भैया तुमको रजाई पहनाते हैं, अरे तुम्हारी जो रजाई बनी उसी से बनी भाई, एक्रेलिक के वुल से बनी हुई है, बचाओ। अब सेरिकल्चर क्या होता है? जैसे अपन ने पढ़ा है रियरिंग, तो रियरिंग किसकी? सिल्कवॉर्म की। तो रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, अगर भैया आप ये सिल्कवॉर्म जो है इसको भैया आप खिला रहे हैं, पिला रहे हैं मस्त, तो इससे आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। आउटपुट क्या मिलेगा रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म से? जल्दी से बताइए। अगर आप रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म कर रहे हैं तो इससे आउटपुट क्या मिलेगा? व्हाट इज द आउटपुट? ये प्रोडक्ट क्या है? आपके रियरिंग से दिमाग में आना चाहिए कि यूजफुल प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। अरे भैया सिल्कवॉर्म तुमको खिलाए पिलाए जिंदा रखे, उससे हमको क्या मिलेगा? अरे क्या मिलेगा जल्दी बताओ, तुमको क्या मिलेगा रे बाबू लोग? इससे मिलेगा, समझ रहे हो? तो ये फायदे का सौदा है। इसको पालने से, इसको रखा खिलाया पिलाया, ये आगे रिप्रोड्यूस करके और अंडे देंगे, फिर और हमारे पास आएंगे भैया आगे, है ना, हमारे पास और कैटरपिलर्स आएंगे, उनकी मेडिकल केयर सब कुछ हम कर रहे हैं। आउटपुट क्या है? इस केस में है सिल्क। अब तुम बोलोगे मेडिकल केयर कैसे होती है? तो इनके जो अंडे हैं इनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे रखा जाता है, ऐसे नहीं कहीं पे भी रख दिया। तो एक तरीके से एक मेडिकल केयर की जा रही है कि भैया ये मर जाएगा नहीं तो हैच नहीं करेगा, निकलेगा नहीं, तो मेडिकल केयर की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां तक आई होप सभी को सब कुछ समझ में आ चुका है। एंड यहां पे आप लोग लिखेंगे फटाफट से एक बार, आए भैया, है ना। अगर आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा तो आए भैया की बौछार इनटू द चैट बॉक्स मेरे दोस्तों, कमेंट सेक्शन आए भैया से भर देना, मजा आ जाएगा। चलो आगे चलेंगे फटाफट से। अब देखिए, गिवन बिलो द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वुल, वुल की प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, विच आर द मिसिंग स्टेप्स एट देम। अब ऐसे कुछ दे रखे हैं स्टेप्स, ठीक है, तो हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, शॉर्ट में बताते हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा? शेयरिंग। शेयरिंग मैंने आपको क्या बताया था अभी, बताइए भाई? उसकी चमड़ी से, है ना भाई, जो आपकी स्किन है भेड़ की, या मान लीजिए याक की, या मान लीजिए कैमल की, या मान लीजिए गोट की, तो भैया जैसे शीप के केस में बात करें तो हल्की सी स्किन की लेयर, साथ में जो बाल है वो गर्मी में हटा दिए जाते हैं। इस प्रोसेस को शेयरिंग बोला जाता है। तो जैसे बार बार नहीं करता हमने मशीन से, ट्रिमर से, उसी प्रकार से मशीन से हटाया जाता है। अब मान लीजिए ये सब आपने कर लिया, ये आपने कर लिया, आपका फ्लीस का रिमूवल हो चुका है। उसके बाद आप बेसिकली क्या करेंगे? उसके बाद आप करेंगे स्काउरिंग। क्या करेंगे आप? स्काउरिंग। जैसे ही आपने बाल वगैरह निकाले, बढ़िया से इसको साफ कर दीजिए। इसके ऊपर क्या लगा होगा? ग्रीस लगा होगा, डस्ट लगा होगा, ये सब जो चीजें मिट्टी वगैरह लगी हुई है, बढ़िया से इसको धो दा दीजिए, साफ कर दीजिए। कर दिया भैया साफ, कोई दिक्कत नहीं है। साफ कर दिया? बोले हाँ जी। अब इसको क्या करो? इसकी सॉर्टिंग करवा दो भाई। क्या करवा दो? इसकी सॉर्टिंग करवा दो। सॉर्टिंग का मतलब क्या होगा सुनील भैया? यार सॉर्टिंग का मतलब बहुत ही सरल है। सॉर्टिंग का मतलब है कि भाई कुछ बाल बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, उसके टेक्सचर के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे सेपरेट कर दो। कर दिया भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया, मस्त है। ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। सॉर्टिंग के बाद क्या करोगे तुम? सॉर्टिंग के बाद तुम करोगे बर रिमूवल करोगे। क्या होता है ये भी बताते हैं अभी।
बर रिमूवल करोगे, बर रिमूवर फॉलोड बाय स्काउरिंग, वापस से स्काउरिंग करोगे, एक बार और करोगे, बर रिमूवल करने के बाद फिर करोगे। बर रिमूवल क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहला तो आपने क्या किया, जो आपकी भेड़ थी उससे आपने क्या कर दिया, बालों को, जैसे कि भाई ट्रिमर चलाते हैं वैसे आपने बालों के साथ कुछ एक थिन लेयर ऑफ स्किन भी हटा दिया ना, बाल काटने से कुछ होगा, और जो टॉप लेयर है उसके सेल्स डेड होते हैं तो उसको दर्द वर्द नहीं होता, निकाल दिया, ठीक है भैया। अब वो निकाल दिया तो उसमें जो मिट्टी लगी सब हटाना पड़ेगा, धो दो बढ़िया से। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, स्काउरिंग बोलते हैं। ये कर दिया, इसके बाद इसकी सॉर्टिंग की जाती है भाई, उसमें जो आपके जो फाइबर्स हैं, जो बाल है, कोई छोटे बड़े टेक्सचर के बेसिस पे ये सब सेपरेट कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा कभी कभी स्वेटर के ऊपर छोटे 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 ऐसे फाइबर के टुकड़े चिपक जाते हैं, या आपने कभी देखा होगा रजाई को, अगर आप कोई कोई रजाई होती है उसको लगाते हैं तो आपने देखा होगा रजाई के छोटे 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 टुकड़े आपके चिपक जाते हैं, उसको बोलते हैं बर। क्या बोलते हैं, बर। तो ये ऐसे फाइबर के अंदर भी होते हैं, उन बर्स को रिमूव किया जाता है एंड एक बार फिर से स्काउरिंग की जाती है। कर ली, कर ली, ठीक है, बहुत बढ़िया। स्काउरिंग करने के बाद यहां पे आप क्या करेंगे, बर रिमूवल कर लिया, स्काउरिंग आपने कर ली है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर आपके जो फाइबर्स हैं, जो वुल फाइबर्स हैं आपके पास, ठीक है, इन वुल फाइबर्स को आप क्या करेंगे, इन वुल फाइबर्स की आप डाइंग करेंगे, कलर वलर देंगे, क्योंकि नेचुरली तो क्या होंगे, या तो काले होंगे या तो बेसिकली ब्राउन या जिसको व्हाइट बोलते हैं वो होंगे। तो यहां पे क्या होगी, डाइंग होगी, ठीक है। डाइंग कर दिया बढ़िया से, बहुत बढ़िया। अब डाइंग करने के बाद क्या करोगे आप, डाइंग करने के बाद आप बेसिकली उसको यान में कन्वर्ट करोगे, यानी एक तरीके से क्या कन्वर्ट करोगे, टू द यान, यानी एक तरीके से आपने उसकी स्पिनिंग कर दी, ठीक है ना, यान में कन्वर्ट कर दिया। यान बनाने के बाद आप बेसिकली क्या करोगे, यान बना दिया, उसके बाद आप बेसिकली इसको किस में कन्वर्ट करोगे, टू द फैब्रिक में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये स्टेप्स आपके होने चाहिए आपके दिमाग में। तो या तो यहां पे आप लिख दीजिए, या तो आप वीविंग करेंगे, वीविंग भी हो सकती है, निटिंग भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहां पे स्पिनिंग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। डाइंग ऑफ फाइबर्स, अब मैं आपको सारे स्टेप्स एक बार सारे रिवाइज करवाता हूं, ध्यान से देखिएगा। डाइंग ऑफ फाइबर्स, ठीक है। चलिए अब ये सारे स्टेप्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले शेयरिंग है भैया, बाल वगैरह जो थे थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ आपने रिमूव किए। दूसरा इस कवरिंग, उसको साफ करना। तीसरा है जो बाल का अलग अलग टेक्सचर है, अलग अलग शेप एंड साइज है, उनको सेपरेट करना। फिर उसके बाद है बर रिमूवल, जो उनके ऊपर बर्स लगे हुए छोटे छोटे, वो एक तरीके से आपने थ्रू कॉम्बिंग, विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिंग आपने उसको अलग कर दिया। जब आपने उसको अलग कर दिया फिर आप उसको एक बार स्काउरिंग कीजिए, है ना। स्काउरिंग करने के बाद आप बेसिकली उसको सुखाएंगे। सुखाने के बाद ये फाइबर्स जो आपके पास ऑब्टेन होंगे, है ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रोसेस और करेंगे, एक स्टेप और इसमें ऐड कर देता हूं मैं, ठीक है। इसके अंदर एक स्टेप और ऐड कर देता हूं, ठीक है। आप इसके अंदर क्या करेंगे, कुछ लोग इसके बाद भी करते हैं भाई, डाइंग करने के बाद जो फाइबर्स की डाइंग हो रही है ना, उसके बाद भी बेसिकली करते हैं रोलिंग वगैरह, कॉम्बिंग वगैरह। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप यहां पे फाइबर कन्वर्जन कर रहे हैं, यहां पे अगर आप डायरेक्टली फाइबर कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आपके पास जो फाइबर्स आ रहे हैं ये डाइंग कर दीजिए। चलिए ये स्टेप डायरेक्टली ऐसे ही रखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको अंदर मैं ले रहा था कि रोलिंग एंड कोमिंग ले रहा था, बट फिर वो थोड़ा सा किताब से बाहर चला जाएगा, तो उसको किताब से बाहर नहीं रखते, किताब के साथ ही अलाइन करके रखते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये स्काउरिंग कर लिया आपने भैया, आपको बर रिमूवल आपने कर दिया, आपने स्काउरिंग कर दी, सुखा दिया। उसके बाद आप सीधा क्या करेंगे, वो जो आपके पास फाइबर्स है ना, उनको सीधा आप डाई कर दो, क्योंकि ये तो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, आपने इसको डिफरेंट कलर्स दे दिए, लाल नीला पीला हरा नीला सब दे दिया। उसके बाद आप इसकी स्पिनिंग करके यान करोगे एंड वीविंग एंड निटिंग करोगे तो फैब्रिक बन जाएगा, ठीक है। ये सारे स्टेप्स समझ में आ रहे हैं? आई होप ये सारे के सारे स्टेप्स आपको यहां पर अच्छी तरीके से क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला क्या है, मेक स्केचेस ऑफ 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। यानी जो सिल्क हमारा नेचुरल फाइबर है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, दैट इज बेसिकली एनिमल सोर्स। उसका क्या है, एनिमल सोर्स है उसका, आपका बेसिकली क्या सोर्स है, सिल्कवॉर्म सोर्स है, कैटरपिलर सोर्स है, लार्वा सोर्स है। तो इसकी 2 स्टेजेस उसने पूछी है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं। लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ, मैं आपको लाइफ साइकिल ही बता रहा हूं, लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ, इसकी मैं आपको
पूरा जीवन कथा ही बता रहा हूं, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा यहां पे, जल्दी से देखेंगे आप। यहां पे मेरे पास है सिल्क मॉथ ने कुछ अंडे दिए हैं। क्या दिए हैं? सिल्क मॉथ ने कुछ दिए हैं अंडे। ठीक है ना, ये आपके पास है एग्स। क्या है? एग्स हैं। जो सिल्क मॉथ है, फीमेल सिल्क मॉथ, उसने अंडे दिए हैं। ये अंडे आपके पास हैं। बहुत बढ़िया। अब ये अंडे जो दिए हैं बेटा, ये अंडों के साथ क्या होगा? ये अंडों के साथ हैच होंगे। ये अंडे हैच होंगे। हैच होंगे तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडिफाई हो रहे हैं भैया। इसके अंदर से जो ऑर्गेनिज्म है वो बढ़िया तरीके से प्रिपेयर होने के बाद अंडा फोड़ के बाहर आएगा, और वो क्या कहलाएगा? वो बेसिकली कहलाएगा हमारा, यहां पे एक बनाते हैं बढ़िया सा एक गोला, और इसके अंदर लिख देते हैं कि ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली हमारा, इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लार्वा या कैटरपिलर या बेसिकली आपका सिल्कवॉर्म। आई होप मैं आपको ये दो चीजें सबसे पहले समझा पा रहा हूं। अंडे आए आपके पास, किसने दिए? फीमेल सिल्क मॉथ ने अंडे दिए। वो अंडे हैच होंगे। हैच का मतलब हो गया एक तरीके से वो मैच्योर होंगे, उसमें से ऑर्गेनिज्म बाहर आ जाएगा, और ये कहलाएगा लार्वा, कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म, इसके केस में, सिल्क मॉथ के केस में। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिएगा, ये भैया बहुत खाएंगे पिएंगे। अब जब आप इसकी रेयरिंग कराएंगे तो उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खिलाना पिलाना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे ये आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा? इसको खिलाना पिलाना पड़ेगा भाई। तो ये क्या करेगा? मलबरी लीव्स को, मलबरी लीव्स, ठीक है ना, ईट मलबरी लीव्स फॉर अप्रॉक्स 20 to 25 डेज। 20 से 25 दिन बढ़िया से इसको ठूसेंगे। ले तू खा ले, तू खा ले, तू खा ले, तू खा ले, तू खा ले। बैम्बू ट्रेस के बीच में इसको रखेंगे, बोले तू खा ले बेटा। मलबरी की छोटी छोटी फ्रेशली प्रिपेयर्ड मलबरी लीव्स जो होंगी, खाएगा ये। ठीक है, अब इसका जो साइज है वो बेसिकली क्या हो जाएगा? वो साइज क्या हो जाएगा? वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया भैया, किताब से बाहर चला जाएगा ऐसे डायग्राम से। तो ये बेसिकली लार्वा जो है आपका, ये जो कैटरपिलर है बड़ा हो गया है। ठीक है ना, बिकम्स बिगर इन साइज, बिकम्स बिगर इन साइज। खा रहा है तो साइज बड़ा हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़िया हो रहा है। अब उसके बाद ये क्या करता है? ये एक प्रोटीन को सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं फिब्रियन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? फिब्रियन प्रोटीन। अब ये क्या करता है? खुद को बचाना चाहता है। ये बोल रहा है कि संसार बड़ा ही कष्टदायक है, मैं खुद को बचाना चाहता हूं। अब मैं खुद को बचाना चाहता हूं तो मुझे खुद का घर बनाना पड़ेगा। खुद का घर बनाने के लिए क्या करता है? अपने मुंडी को 8 के शेप में ऐसे घुमाता है। क्या करता है? मुंडी को ऐसे 8 के शेप में घुमाता है, और बेसिकली एक प्रोटीन को रिलीज करता है, फिब्रियन प्रोटीन, जो हवा के कांटेक्ट में आने के बाद क्या बनाता है? सिल्क फाइबर बनाता है। ठीक है, तो अपने चारों तरफ एक रक्षा कवच बनाता है, जिसे बेसिकली कहते हैं हम कुकून, जो फिब्रियन प्रोटीन के एयर में एक्सपोजर आने से कन्वर्ट होता है सिल्क में। तो वो चारों तरफ ऐसे कुकून बना लेता है, और उसके बीच में आपका क्या होता है? ये होता है लार्वा या फिर कैटरपिलर या बेसिकली सिल्कवॉर्म। तो अब ये बेसिकली क्या करेगा? ये क्या करेगा? स्विंग्स हेड इन 8 यानी इन द नंबर, ये इस नंबर के फॉर्मेट में, स्विंग्स हेड इन शेप ऑफ नंबर 8। ठीक है ना, नंबर 8, एंड रिलीजेस फिब्रियन प्रोटीन। लिख देता हूं FIBRION, फिब्रियन प्रोटीन। ठीक है ना, इसको रिलीज करता है फिब्रियन प्रोटीन। सो फिब्रियन प्रोटीन से बना हुआ जो बेसिकली फाइबर है उसको रिलीज करता है। ठीक है, अब नाउ फिब्रियन प्रोटीन ऑन एक्सपोजर टू एयर, अब यहां पे एक्स्ट्रा, ऑन एक्सपोजर टू एयर, ठीक है, हवा के एक्सपोजर में इट टर्न्स टू सिल्क। अब ये देखिए बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, बट आई होप आपके काम का है कि हवा का एक्सपोजर जब लगता है तो ये सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस पर्टिकुलर स्टेप को हम बोलते क्या है, इसको भी समझ लीजिए। इस पर्टिकुलर स्टेप को हम क्या बोलते हैं? अब ये खुद के तरफ, जैसे मान लीजिए ये आपका कैटरपिलर था, ठीक है, ऐसा था। ये खुद के चारों तरफ क्या करता है? ऐसे, ये खुद के चारों तरफ ऐसे एक लेयर बना रहा है, ये बना रहा है, ये यूं बना रहा है। समझ रहे हो?
एक रक्षा कवच बना रहा है। इस रक्षा कवच को हम क्या कहते हैं? ये जो रक्षा कवच है इसको बेसिकली कुकून कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कुकून बोला जाता है। तो ये खुद के लिए एक प्रोटेक्शन केस बनाता है, खुद को बचाने के लिए कि भैया संसार से बचना है, कुकून बनाता है। ठीक है, अब कुकून बना लेता है, उसके बाद बेसिकली क्या होता है? कुकून बना लेता है, उसके बाद क्या होता है? इस कुकून के अंदर ये बेसिकली किस में ट्रांसफॉर्म होता रहता है? ये कुकून के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो इट ट्रांसफॉर्म्स टू, ठीक है, ये किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है? एक तरीके से ये कुकून के अंदर ही ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? अब बताइए स्टेज को क्या बोलते हैं? अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बताता हूं इस स्टेज को बेसिकली हम क्या कहते हैं। ये जो स्टेज है हमारी, ये वाली जो स्टेज है, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? ये वाली जो स्टेज है इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? प्यूपा। क्या कहते हैं? प्यूपा। समझ में आ रही है? इन्होंने तो 2 ही स्टेजेस पूछी है, मैं तुमको सारी स्टेजेस बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये जो स्टेज है यहां पे, इस स्टेज को कहते हैं प्यूपा। क्या कहते हैं? प्यूपा। जैसे ये स्टेज है लार्वा, कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म है। इस लार्वा, कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म के बाद अगर ये आपकी स्टेज नंबर हो गई 1, तो इसके बाद ये सीधा टर्न ऑन होता है स्टेज 2, दैट इज बेसिकली प्यूपा। यहां से यहां पे टर्न ऑन होता है, यहां से इसकी साइज बढ़ती है, यहां पे इसका शेप सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया, इसको बोलते हैं प्यूपा। अब प्यूपा बनने के बाद क्या होता है? थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, ठीक है, ये प्यूपा बन गया यहां पे, ठीक है ना। ये बेसिकली यहां पर आपका प्यूपा बन गया है। अब प्यूपा के बाद बेसिकली क्या बनता है? प्यूपा के बाद बनता है आपका ये मॉथ बनता है, ठीक है ना। मॉथ, अडल्ट मॉथ बन जाता है। उसके बाद क्या होता है? अडल्ट मॉथ बनते हैं। उसके बाद ये आपस में क्या करते हैं? मेटिंग करते हैं। मेटिंग का मतलब होता है बेटा रिप्रोडक्शन करना। ये मेटिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद यहां पे अंडे देती है। कौन देती है? फीमेल सिल्क मॉथ अंडे देती है। फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल है, इसको एक बार ध्यान से समझते हैं। भैया इन्होंने दिए अंडे, इन अंडों से हैच होके बेसिकली फूड के बेसिकली क्या निकला? आपका लार्वा, कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म निकला। अब ये हैचिंग करने के लिए एक प्रॉपर रिक्वायर्ड टेम्परेचर दिया जाता है। ये एग्स जो है आपके, ये एग्स जो है ये आप सिल्कवॉर्म के, सिल्क फार्मर को बेसिकली एक तरीके से देते हैं। ये सिल्क फार्मर क्या करता है? इट मेंटेन्स प्रॉपर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फॉर हैचिंग एग्स। भाई कितनी नमी होनी चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, यह बिल्कुल मेंटेन किया जाता है ताकि एग्स की हैचिंग हो जाए, यानी इससे ये जो बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म है ये बाहर आ जाए। तो भैया ये अंडे दिए, ये अंडों को सिल्क फार्मर्स को दे दिया जाता है। इसको भी मैनेज करने वाले जो सिल्क निकाल रहे हैं उनको बोला जाता है सिल्क फार्मर्स। तो ये प्रॉपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नमी वगैरह मेंटेन करते हैं। अब इससे ये जो निकलता है इसको कहते हैं लार्वा या कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म, ठीक है। लार्वा एक तरीके से स्टेज है, ठीक है ना, ये एक स्टेज है। अब बात करेंगे अपन इसके बारे में आगे थोड़ा सा, आया हो अब अपने बायो में करा होगा, नहीं करा होगा तो अपन बात करेंगे आगे बारे में, इसके बारे में, ठीक है। कैसे केमिस्ट्री में आएगा कक्षा 10वीं में कि भैया सोप मॉलिक्यूल का शेप किसके जैसा होता है? टैडपोल जैसा। तो वहां पर अपन बताते हैं लार्वल स्टेज ऑफ एम्फीबियंस, तो वो बताते हैं। बट ठीक है, अभी वहां पर नहीं चलते, यहां पर बात करते हैं। अब ये भाई हमारा क्या करता है? मलबरी की लीवे खाता है। बोले ये पत्ती खिलाओ, हमको भूख लगी, पैदा हो गए। अपन 20 से 25 दिन इसको ठूसते हैं अपन बढ़िया से, एकदम फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स दे के, हाँ भैया खा लो। खाया, बड़ा हो गया साइज में। उसके बाद क्या करेगा? अब इसको लेगा, संसार बड़ा ही क्रूएल है, संसार मेरे को मार देगा, खिलाना बंद कर दिया मतलब इसको बाद मेरे को मारेंगे। तो भाई क्या करता है? भाई 8 जो नंबर होता है उसके फॉर्मेट में अपनी मुंडी को हिलाता है और ये फिब्रियन प्रोटीन को बेसिकली रिलीज करता है, जो एयर के एक्सपोजर, ऑन एक्सपोजर टू एयर इट टर्न्स इनटू सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर अपने चारों तरफ बनाता है इसको कुकून बोलते हैं। और इस कुकून से आपको क्या मिलता है? एक तरीके से कुकून क्या है? कुकून से तो सिल्क मिल रहा है ना। ये कुकून किसका बना हुआ है? भाई फिब्रियन प्रोटीन रिलीज किया था, एयर का एक्सपोजर हुआ, ये सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हुआ, तो ये स्ट्रक्चर कुकून है। लेकिन है किससे बना हुआ? कुकून बना हुआ है सिल्क से। किससे? सिल्क से। तो यहां से आपको मिल जाएगा। अब यहां पे इसके बाद अगर हम देखें तो जो स्टेज बनती है इसको बेसिकली कहते हैं प्यूपा। प्यूपा से निकलता है फिर से अडल्ट मॉथ। अडल्ट मॉथ आपस में बहुत सारे 2 अडल्ट मॉथ निकले, आपस में मेटिंग करी, ठीक है।
इसमें जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो अंडे देगी। ये एक प्रोसेस और साइकिल चलती रहती है। आई होप मैं आपको ये कवर करवा पा रहा हूँ, आई होप मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ गया, आगे चले, चलो फटाफट चलते आगे। अगला सवाल, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन? सेरिकल्चर, अब ये तो देख के पता है मेरे को, रियरिंग ऑफ सिल्क, सो दिस इज ट्रू। फ्लोरिकल्चर इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर पार्ट, है ना भाई, फ्लावर्स वगैरह के प्रोडक्शन से रिलेटेड, ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। मॉरिकल्चर, अब मॉरिकल्चर के लिए हमारे पास एक हिंट दे रखा है, सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स, सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड रियरिंग सिल्क वॉर्म्स। तो मलबरी लीव्स उगानी भी जो है, क्योंकि हमको कैटल वगैरह को खिलानी है, तो प्यारे बच्चों को जो अभी इसको उगाते हैं इसको मॉरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मॉरिकल्चर कहते हैं, बिकॉज ये लीव्स हम उगाएंगे, काट के देंगे तो भाई हमारा खाएगा, भाई हमारा खाएगा तो बड़ा होगा, बड़ा होगा तो भैया कुकून बनाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो ये दिस इज राइट, दिस इज राइट। एपीकल्चर इज रियरिंग ऑफ हनी बीज, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नाउ सिल्वीकल्चर इज रिलेटेड टू द फॉरेस्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो ये एंड ये आपका सही आंसर हो जाएगा, सेरिकल्चर एंड मॉरिकल्चर, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। टू टर्म्स थी, एक और दो हो गया, आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग विद द कॉलम 1 इन द कॉलम 2, यानी इन दोनों को आपस में मैच करना है। अब स्काउरिंग मैंने आपको क्या बताया, स्काउरिंग यील्ड सिल्क फाइबर्स नहीं, वो साफ करने वाला प्रोसेस है। क्लीनिंग द शेयर्ड स्किन, काम खत्म। मलबरी लीव्स, मलबरी लीव्स क्या है, खाना है भैया, सिल्क वॉर्म का दे दो। याक, इससे बेसिकली आपको क्या मिलता है, वूल यील्डिंग एनिमल है। कुकून, इससे बेसिकली आपको सिल्क फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है। तो 1 का हो जाएगा ई, 2 का हो जाएगा सी, 3 का हो जाएगा बी एंड 4 का हो जाएगा ए। लिख लेना, आंसर बहुत ही सरल है, ठीक है। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया। क्रॉसवर्ड वाला जो है वो अपन क्वेश्चन नहीं करा रहे, दैट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। वह आप अपने फन के लिए कर सकते हैं, कंसेप्ट टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं। अगर यहां तक की कथा आपको क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में आए भैया लिख देंगे। और अब चलते हैं थोड़ा सा हम आगे, सम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। ज्यादा नहीं करेंगे, बहुत आसान सा चैप्टर है, तो जो इंपॉर्टेंट है उनको कर लेते हैं, बाकी आप वैसे ही कर लोगे। आ जाओ, मैच द आइटम्स ऑफ द कॉलम 1 विद द आइटम्स ऑफ द कॉलम 2। याक वुल, अंगोरा गोट्स, मलबरी लीव्स, कवरिंग, शेयर्ड स्किन, सिल्क वॉर्म, टिबेटन, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। आप देखो, याक वुल, याक कहां मिलता है, तिब्बत और लद्दाख में मिलता है, तो ये हो गया सही आंसर ए का 3। अंगोरा गोट्स, अंगोरा गोट्स आपको मिलती है कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में। अंगोरा गोट से आपको बेसिकली क्या मिलता है, अंगोरा गोट से आपको मिलता है मोहेर, या बेसिकली जिसको कहते हैं अंगोरा वुल। क्या कहते हैं, अंगोरा वुल। तो ये आपको गोट से क्या मिल रहा है, वूल मिल रहा है, जिसे अंगोरा वुल कहते हैं या मोहेर कहते हैं, बड़ा ही सॉफ्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, हिली रीजन्स में पाया जाता है, जस्ट लाइक जम्मू एंड कश्मीर, तो आंसर हो जाएगा ये 4। मलबरी लीव्स, मलबरी लीव्स हम किसको देते हैं भैया, सिल्क वॉर्म को देते हैं, और इसके जो प्रोसेस इसको बोला जाता है मॉरिकल्चर, जिससे हम इसको उगाते हैं, मॉरिकल्चर। स्काउरिंग, शेयर्ड स्किन इज नोन एज स्काउरिंग, ओके ऑल राइट। तो शेयर्ड स्किन, अच्छा शेयर्ड स्किन की स्काउरिंग होती है, शेयर्ड स्किन की स्काउरिंग होती है, शेयर्ड स्किन की स्काउरिंग होती है। स्काउरिंग का मतलब होता है साफ सफाई करना, ठीक है। तो ये तो आई होप क्लियर हो गया। अगला ट्राई करते हैं। अ होलसेल वुलन फाइबर डीलर गेट्स द वुलन फाइबर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स सॉर्टेड फॉर द वेरियस पर्पसेस। अलग अलग मिले हैं, अलग अलग वुलन फाइबर, अलग अलग पर्पस। मैच द आइटम्स इन द कॉलम 1 विद द कॉलम 2, ठीक है ना। ये कॉलम 1 में आइटम्स है, कॉलम 2 के अंदर वुलन फाइबर है, ठीक है ना। तो भाई क्या है, उनको होलसेल वुलन फाइबर डीलर गेट्स द वुलन फाइबर डिफरेंट टेक्सचर्स, अलग अलग टेक्सचर के मिले, अलग अलग पर्पस के लिए। तो ये आइटम है और ये फाइबर जो है वुलन का जो टाइप है उसका स्पेसिफाई किया हुआ है। अब पश्मीना शॉल्स बहुत फेमस है, पश्मीना शॉल्स आर फेमस एंड दैट वी गेट फ्रॉम कश्मीर गोट, जो अंडरफॉर होता है बहुत सॉफ्ट होता है, उससे बनता है ये। वुलन कारपेट आपको ऊंट के वुल से मिलता है, बहुत ही कोर्स होता है ना, कोर्स होता है बहुत ही, यानी रफ होता है, बहुत रफ टेक्सचर होता है। टेक्सचर मतलब छूने पे कैसा लगेगा, रफ टेक्सचर होता है। तो इससे वुलन कारपेट जो होता है वो बेसिकली इसके वुल से मिलता बनता है। बेबी ब्लैंकेट, छोटे बच्चों का जो ब्लैंकेट है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। देखो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, टेक्सचर का मतलब छूने पे बहुत सॉफ्ट लगे, ये बहुत हार्ड एंड कोर्स लगेगा। ये अंगोरा वुल से बनता है। वुलन स्वेटर शीप वुल से बन जाता है। सिंपल सरल क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं।
पहेली वेंट टू द मार्केट टू बाय साड़ीज फॉर हर मदर। पहेली जाती है मार्केट में माता जी के लिए साड़ी खरीदने के लिए। शी टुक आउट अ थ्रेड फ्रॉम द एज ऑफ द टू साड़ी शोन बाय द शॉपकीपर एंड बर्न देम। बाहर से कोने से दो फाइबर्स निकालती है, जला देती है उनको। ठीक है, बहुत बढ़िया। वन थ्रेड बर्न्ड विद द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयरिंग, तो बाल के जलने की स्मेल से जलता है। एंड अदर बर्न्ड विद द स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर, विच थ्रेड इज मेड फ्रॉम द प्योर कॉटन साड़ी एंड विच वन इज द प्योर सिल्क साड़ी। ठीक है ना, प्योर कॉटन साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी। अब देखिए कॉटन जो है वो एक तरीके से कैसा फाइबर है, वो आपका एक तरीके से प्लांट फाइबर है। और अगर आप सिल्क की बात करें तो वो बेटा क्या है, वो आपका एनिमल फाइबर है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ये एनिमल फाइबर है। अगर आप मान लीजिए इसकी बर्निंग करते हैं, इसकी बर्निंग और इसकी बर्निंग करते हैं तो क्या होगा, गिव रीजन फॉर योर आंसर। वन थ्रेड बर्न्ड विद द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। अब इसमें से एक को अगर अपन फाइबर को जला रहे तो बर्निंग हेयर से जलेगा, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, बर्न्स विद द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका हेयर है, ठीक है ना, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ, ये जो हेयर है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। और जो सिल्क फाइबर है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये दोनों ही प्रोटीन से बने हुए हैं, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो आपको जैसी स्मेल बाल जलाने पे आएगी वैसी स्मेल सिल्क जलाने पे आएगी, बिकॉज दोनों ही प्रोटीन बेस्ड है। ठीक है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो यहां पे क्या होगा, इसकी स्मेल कैसे आएगी, बर्न्स विद द स्मेल ऑफ, बर्न्स विद अ स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर, यानी पेपर को जलाते वैसी स्मेल आएगी। अब पेपर को जलाते वैसी स्मेल क्यों आएगी, क्योंकि आप ये देखिए किससे बना हुआ है, ये बेसिकली बना हुआ है सेलुलोज से, जो आपका एक तरीके से क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट है। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करें तो ये भी सेलुलोज से बना हुआ है। ठीक है ना, सेलुलोज से बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। तो इसकी और इसकी स्मेल सेम क्यों भैया, पेपर भी कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, जलाएंगे तो सेम स्मेल आएगी। इसको और इसको जलाएंगे तो सेम स्मेल आएगी, बिकॉज ये प्रोटीन से बना हुआ है, ये भी प्रोटीन से बना हुआ है। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, आपको ये बात अच्छी तरीके से क्लियर हो पा रही है। ठीक है, तो बस बेटा इसी तर्ज पे करते हैं इस चैप्टर को यहीं पर ही अंत। आई होप मैं अपने सारे प्यारे प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चंस करवा पा रहा हूं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के सवाल आपको आ गए, एग्जाम्पलर के जो इंपॉर्टेंट थे, जो डिफरेंट थे, वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो आई होप अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि यार हमको आता है। ठीक है ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।